देश में लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें महाराष्ट्र में एक अलग ही गूंज सुनाई दे रही है। और कल पीएफआई के नेता मतीन शेखानी का एक वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर एक भी लाउड स्पीकर को छुआ तो पीएफआई सामने होगी, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बाद में उन पर एफआईआर भी हो गई। मतीन जी, आपने जो कल बयान दिया था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसमें जो छोड़ने वाला पार्ट था कि नहीं छोड़ेंगे, उसमें आप क्या करेंगे अगर नहीं छोड़ेंगे तो? वो लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने वो जो कहा कि आप अमन चाहते हैं, वो लाइन भी चल रही है, लेकिन ये जो लाइन है ना कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और इस पर तालियां भी बजी, ये धमकी की तरह लगता है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि आप जांच चाहते थे, आप सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच चाहते थे, तो छेड़ोगे और छोड़ेंगे नहीं का क्या मतलब है? आप धमका रहे हैं, इसका मतलब? मैं इसका धमकाने जैसा लगता है जैसे आपने कहा। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वो पूरा 15 मिनट का जो वीडियो है, तो पूरे 15 मिनट के हमने सिर्फ और सिर्फ शांति की अपील की, और जो ये जो लाइन आप बोल रहे हैं, छेड़ोगे तो छेड़ेंगे नहीं, इसके अंदर हम कोई अगर वायलेंस होता है या कोई चीज होती है हमारी मस्जिदों के ऊपर या हमारी जो दरगाह है, खानका है, इसके ऊपर अननेसेसरी अगर कोई वायलेंस करता है और कानून को अपने हाथ में लेता है, उनके लिए हमने मैसेज ये दिया कि आप जो है, हमको कानून के दायरे में रह करके काम करना है, हमको कानून के पास जाना है। पुलिस का भी हमने एक किया है। वो पूरी 15 मिनट की आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो आगे पीछे का पूरा छोड़ करके एक ही लाइन को चलाया जा रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं मतीन शेखानी जी, आप ये कह रहे हैं, आप जब ये कह रहे थे कि अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो आपके कहने का मतलब था अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस के पास चले जाएंगे और केस दर्ज कराएंगे। बिल्कुल, मैंने कहा है वो चीज, वो मैंने कहा है। आप पूरा वीडियो सुनिए, इंशाल्लाह उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने ये भी कहा है कि हम किसी भी तरह से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे कानून जो है हम पर कोई ऐसा गुनाह हो या हम कानून को हाथ में लेने वाला काम करेंगे नहीं। आपने कहा, मैं आपको बताता हूं आपने क्या कहा। आपने कहा कि इस देश में शांति बनाए रखी जानी चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने कहा ये जो आपका वर्जन है मतीन शेखानी जी, ये आपका आज का वर्जन है जब आप पर एफआईआर हो गई। कल जो आपका वर्जन था वो आप ताव में और जोश में कह रहे थे कि अगर एक भी लाउड स्पीकर छुआ गया, अगर एक भी मस्जिद पर मदरसे को हाथ लगाया गया तो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये आप धमका रहे थे। आज आप पर एफआईआर हो गई तो आपके सुर बदल गए और आप कह रहे हैं हम पुलिस के पास। आपने आज तक किसी को सुना ये कहते थे कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस के पास चले जाएंगे? ये धमकी होती है बॉस। नहीं, सुनिए, मैं इसके बारे में नहीं, धमकी नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप आगे पीछे का कोई भी आपने उसमें भाषण नहीं लिया है, सिर्फ एक लाइन के ऊपर आप पूरी बात कर रहे हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि पूरे इंडिया के अंदर हमने जल्लोश के साथ में एक हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती परसों के दिन मनाई है। उनके क्या सिद्धांत है, उनकी क्या तालीमात है, उसके ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे और हम उसको रखेंगे नहीं तो फिर ये हम क्या बात करना, फिर हम लोगों ने वही तो बात कर। ठीक, मतीन भाई, मैं आपकी बात मान गया कि आपको देश की कानून व्यवस्था, संविधान, सब पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या आपको पता है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मतीन शेखानी खुद मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के हिसाब से मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं वो हटा दिए जाने चाहिए। आपको कोई एतराज नहीं है? हटा दिए जाने का कोई सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग नहीं है, उसका डेसिबल्स का रूलिंग है। हर जगह पर, मंदिर पर भी, गुरुद्वारा पे भी, हर धर्म की जगह पर, स्थल पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, कोई हटा नहीं रहा है उसको। न मस्जिद से हटा रहे हैं, न मंदिर से हटा रहे हैं, न गुरुद्वारा से हटाया जा रहा है, सब जगह रहेगा। उसका जो डेसिबल्स का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो भी है चर्चा करके, उसके ऊपर अगर किसी को कोई है 10 से 6 का टाइमिंग है तो उस पर चर्चा होकर उसको करना चाहिए। उसमें क्या गुनाह है, गलत क्या है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ।